दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में मध्य प्रदेश के भी 4 लोग लापता, मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। उत्तराखंड के चमोली में हुए ग्लेशियर हादसे में लापता लोगों में शिवपुरी के भी 4 लोग शामिल हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हादसे में शिवपुरी के 4 युवकों के लापता होने का समाचार मिला है। हम उनकी सुरक्षित वापसी के लिए सतत उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है। मैं उन सभी युवकों के परिवार के साथ हूं और ईश्वर से उनकी सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना करता हूं। राकेश टिकैत बोले, सरकार गलतफहमी में ना रहे, किसान आंदोलन लंबा चलेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन लंबा चलने वाला है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को 2 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। दिल्ली से जो किसान वापस आ रहे हैं उनको ये ना समझे कि वह किसान छोड़कर चले गए हैं। आंदोलन लंबा चलने वाला है। जो किसान परेड में शामिल होने गए थे केवल वही वापस आ रहे हैं, बाकी किसान वहीं पर है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम हटेंगे नहीं। जमीन में दबे मिले कच्ची शराब से भरे 8 ड्रम, पुलिस ने किए नष्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ओमती पुलिस ने गुरंदी के एक घर पर छापेमारी की। यहां पुलिस ने जमीन में दबे 8 ड्रम बरामद किए हैं जो शराब के थे, जिसमें 1600 लीटर शराब रखी हुई थी। जब्त की गई अवैध शराब को मौके पर ही नष्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक मौके पर कच्ची शराब बनाने में उपयोग किए जा रहे गैस चूल्हा, सिलेंडर और बर्तन भी जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी ज्योति सोनकर और उसकी पति चीना सोनकर फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग में सुधार के लिए मंत्री प्रभुराम चौधरी की नई पहल। मंत्री प्रभुराम चौधरी ने नई पहल शुरू की है, जिसमें वह सप्ताह के पहले दिन वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के किसी भी अस्पताल में भर्ती मरीज से बातचीत करेंगे, उसका हालचाल जानेंगे। इसके साथ ही वह अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लेंगे। प्रभुराम चौधरी अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों से पूछताछ करेंगे और मरीजों की समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कौन सा अस्पताल अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। इससे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में सुधार होने की संभावना है। यम है हम, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसे जंजीर से बांधकर ले जाएंगे। इंदौर के रीगल चौराहे पर लोगों को यातायात के बारे में जागरूक करने के लिए आज यमराज सड़क पर उतर आए। वह हाथ में लोहे की जंजीर और गदा लिए टहलते दिखे। इस दौरान उनकी गिरफ्त में एक पुलिसकर्मी भी चढ़ गया। उन्होंने उन्हें हेलमेट पहनाया और कहा, आप सब सुरक्षित रहेंगे तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। यम है हम, जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसे जंजीर से बांधकर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार। बोले, हम आंदोलन करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं। जी हां, नए कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के गांव गुमथला गड्डू में संयुक्त किसान मोर्चा ने एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया। हमेशा की तरह हजारों की तादाद में लोगों ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया। इस दौरान महापंचायत को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम आंदोलन करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं हैं। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों को आंदोलन जीवी कह दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसे पद पर रहने का अधिकार नहीं। इन जिलों के कलेक्टर और एसपी हटाए गए। जी हां दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं।
कलेक्टर और कमिश्नर के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने कई जिलों के कलेक्टर और एसपी को हटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने गुना जिले के एसपी राजेश कुमार सिंह, निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह को हटाने के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा गुना के सीएसपी नेहा पच्चीसिया को भी हटाया गया। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि जो परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको अधिकार नहीं है इन पदों पर रहकर काम करने का। मंत्री गोपाल भार्गव से मिले मुख्यमंत्री शिवराज, विभागीय योजनाओं को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपने मंत्रियों से मुलाकात करके उनसे विभागीय मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसी के तहत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव से मुलाकात की। इस दौरान उनके बीच विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई। किसानों के लिए अच्छी खबर, फसल खराब होने पर कम से कम 5,000 रुपये की सहायता देगी मध्य प्रदेश सरकार। एमपी में प्राकृतिक आपदा से होने वाले फसल नुकसान पर कम से कम 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। बैठक में यह निर्णय भी हुआ कि आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। वहीं हरबा खेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 93 करोड़ 75 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। किसानों का भुगतान नहीं होने पर बोली कांग्रेस, स्वराज का जंगल राज। मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने से भुगतान के लिए परेशान किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ग्वालियर चंबल के किसान परेशान, 3 महीने से मक्के बाजरे का भुगतान नहीं। शिवराज जी भिंड और मुरैना के किसानों से किस बात का बदला? स्वराज है या फिर जंगल राज? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले 1271 भूमाफियाओं से मुक्त कराई गई 2000 हेक्टेयर जमीन। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने मध्य प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। इसके तहत 1271 भूमाफियाओं से करीब 2000 हेक्टेयर सरकारी जमीन मुक्त करा ली गई है। इसका उपयोग के कामों में किया जाएगा। आपको बता दें कि शिवराज ने साथ ही कहा कि मिलावट खोरों पर भी सरकार लगाम रख रही है। 6 फैक्ट्रियां तोड़ी गई। कुछ मिलावट खोरों के खिलाफ रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की गई। हमने चिटफंड कंपनियों से 50,000 लोगों को 800 करोड़ रुपए भी वापस दिलवा दिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के यह देश टुकड़े टुकड़े कर देगा। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिमी बंगाल की पनागढ़ बाजार विधानसभा में एक आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद को सबसे आगे रखने वाली पार्टी है। इसीलिए हम कहते हैं जिस घर से अफजल निकलेगा हम उसे घर में घुसकर मारेंगे। भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों को यह देश नहीं छोड़ेगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ममता को देश के खिलाफ बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं। आपको बता दें बंगाल में चुनाव होने हैं, इसीलिए बड़े बड़े भाषण बंगाल में दिए जा रहे हैं सभी नेताओं के द्वारा। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने में ग्वालियर बना नंबर 1। मध्य प्रदेश में ग्वालियर आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को इसके लिए शाबाशी दी। इसके साथ ही चिट फंड के मामले में ग्वालियर ने 66 लाख रुपए की संपत्ति नीलाम की है। इस बात से खुश होकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टर ग्वालियर की तरह नीलामी की कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर कांग्रेस का शिवराज पर वार। 1208 स्कूल बिना शौचालय के। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर शिवराज सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा कि शिक्षा के मामले में फिसड्डी नंबर 1 मध्य प्रदेश।
14,000 स्कूल बिना चार दीवारी के, 18,000 स्कूल बिना शिक्षकों के, 44,000 स्कूल बिना बिजली के, 1208 स्कूल बिना शौचालय के। शिवराज जी, यह किस तरह के हाल में आपने मध्य प्रदेश को ला दिया। ऑपरेशन मुस्कान में मिली बड़ी सफलता, 9500 बच्चों को छुड़वाया गया। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान में बड़ी सफलता मिली है। 9,000 से अधिक गुमशुदा बच्चों को छुड़ाया गया है। सीएम कार्यालय की ओर से ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया कि गुमशुदा बच्चों को वापस लाने के लिए हमने जो ऑपरेशन मुस्कान प्रारंभ किया था, इसके अंतर्गत 9,500 बच्चों को छुड़ाकर वापस ले आए हैं। इनमें 80% बेटियां हैं जिन्हें अलग अलग स्थानों से रिकवर किया गया है। मध्य प्रदेश के बाहर से भी हम बच्चों को रिकवर कर वापस ला रहे हैं। जीएसटी के विरोध में भारत बंद का ऐलान, 26 फरवरी को होगा चक्का जाम। देश के कारोबारियों ने जीएसटी के विरोध में 26 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ने जीएसटी के विकृत रूप के खिलाफ 26 फरवरी को भारत बंद की घोषणा की, जिसे CAIT के तहत आने वाले 8 करोड़ व्यापारियों का समर्थन है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने भी इसे समर्थन देते हुए 26 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम का ऐलान कर दिया। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश, जहां लगाई गई कोरोना की सबसे ज़्यादा वैक्सीन। कोरोना वायरस से लड़ने में भारत की रफ्तार दुनिया के बाकी बड़े देशों के मुकाबले काफ़ी तेज है। 23 दिन में ही वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने दुनिया के उन देशों को पीछे छोड़ दिया है जहां हमसे पहले वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इन 23 दिनों में देश के 58 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे पर इंग्लैंड है। शिवराज कैबिनेट की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि बैठक में नई आबकारी नीति को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि सरकार इस पर बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा नई शराब दुकानों पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। मासूम बेटियों के सामने पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। भोपाल की मांडवी बस्ती में युवक ने पत्नी की हत्या कर दी। महिला घर खर्च के लिए रुपया मांग रही थी, लेकिन आरोपी 1,000 रुपया शराब पीने में उड़ाना चाह रहा था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपी ने पत्नी के सिर पर ईंट मारी और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। दम घुटने से महिला की मौत हो गई। इस दौरान 5 साल और 6 महीने की बच्ची को रोता देख आरोपी ने शव को उनके पास लिटा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खुद को मंत्री का रिश्तेदार बताने वाले युवक ने पटवारियों से की मारपीट। ग्वालियर के भितरा वार तहसील ऑफिस में बदमाशों ने पटवारियों के साथ जमकर मारपीट की। आरोपी अपने आप को मंत्री का रिश्तेदार बताते हुए सरकारी दस्तावेजों में फेरबदल करवाने की मांग कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। पटवारियों ने जब इससे इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही कुछ दस्तावेज फाड़ भी दिए गए। भीड़ जमा होने पर आरोपी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पेंशन दिलाने के बहाने चिट फंड कंपनी ने ठगे 6 लाख रुपए, ऐसे हुआ खुलासा। जबलपुर में चिट फंड कंपनी द्वारा चैन बनाकर लोगों को लूटने का मामला सामने आया है। इसका खुलासा पूर्व कर्मचारी ने ही किया। कंपनी सदस्यता के तौर पर लोगों से 610 रुपये जमा कराती थी। बाद में सभी को नए सदस्य बनाने का टारगेट दिया जाता था। लोगों को 11 महीने तक हर महीने 500 रुपये देने का झांसा दिया जा रहा था। लोगों से अब तक 6,10,000 रुपये जमा कराए जा चुके हैं। कंपनी लोगों को पेंशन देने का वादा भी कर रही थी।
4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला चाचा गिरफ्तार। इंदौर के बाणगंगा इलाके में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि पीड़ित का सगा चाचा है, जो उसे खिलाने का बहाना बनाकर छत पर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान बच्ची के भाई ने उसे देख लिया और घर में मौजूद मां को आकर इसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आपको बता दें, महिला को छत पर आते देख आरोपी फरार हो गया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को जेल में डाल दिया है।